हाय गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पहले पार्ट का एंड होता है। अगर आपने पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो पहले उसको जाकर जरूर देखें। अब हमें मूवी में कुछ सालों का बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें एमा नाम की एक औरत दिखाई जाती है। इसकी बेटी का नाम मैडसन होता है। ये दोनों एक साथ ही रहते थे। इन लोगों का घर जंगलों के बीच में था। तभी एकदम से भूकंप आ जाता है। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। एमा और एमा की बेटी दोनों उस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। भूकंप के झटके यहीं से आए थे। तभी हम एक अजीब सा जीव देखते हैं। इसकी रेडिएशन बढ़ने की वजह से ये हमला करने लगा था। अब इसको कंट्रोल में लाने के लिए एमा एक मशीन निकालती है जिससे ये जीव कंट्रोल में आ जाता है, वो भी एकदम सही टाइम पर। वो एमा के ऊपर हमला करने ही वाला था। अब हम एलन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एमा और उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है। उसको ये मशीन चाहिए थी। फिर हम बहुत बड़े साइंटिस्ट की मीटिंग देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग टाइटन्स को मारना चाहते थे। कहते हैं टाइटन्स बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन ये साइंटिस्ट नहीं मानता। कहते हैं टाइटन्स तो हमारी रक्षा करते हैं। इंसानों से पहले टाइटन्स का राज था, हमें उनके साथ कुछ नहीं करना चाहिए। अब हम मार्क को देखते हैं जो एमा का एक्स हस्बैंड था। यहाँ पर ये लोग इसको लेने के लिए आए थे, लेकिन ये मानता नहीं है। यहाँ पर ये बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ और बच्चे वापस आ सकते हैं। तो मार्क फिर चलने के लिए तैयार हो जाता है। एमा को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ जाते हैं। एमा और उसकी बेटी यहाँ पर देखती है 4 मुंह वाला ड्रैगन। ये सब देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं गॉडजिला को ढूंढ रहे हैं। तभी गॉडजिला की रेडिएशन आ जाती है। और फिर क्या, फिर हम यहाँ पर देखते हैं गॉडजिला को। गॉडजिला पहले तो कुछ नहीं करता, लेकिन बाद में इनके शीशे पे मार के चला जाता है। अब हम मार्क को देखते वो अपनी वाइफ को बुला रहा होता है और साथ में अपनी बेटी को भी, लेकिन एमा मना कर देती है अपनी बेटी को उसके पास जाने के लिए। तभी हम देखते वो 4 मुंह वाला ड्रैगन आ जाता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद गॉडजिला भी वहाँ पर आ जाता है। गॉडजिला के लिए सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि ये ड्रैगन वहाँ का किंग बनना चाहता था और गॉडजिला ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन वो ड्रैगन गॉडजिला को हरा देता है। फिर हम एमा को देखते हैं, वो वीडियो कॉल करती है। यहाँ पर वो बताते हैं हम सभी टाइटन को जगा रहे हैं। आजकल इंसान घमंडी होके वो खुद ही लड़ रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। इस बात से सब लोग वहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं इंसान खतरे में आ जाएगा, वो इंसानों को मार डालेंगे। लेकिन एमा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले टाइटन्स और इंसान दोनों एक साथ रहते थे और इंसान टाइटन्स को अपना भगवान मानते थे, तो इंसानों को कैसे मारेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जो उड़ने वाला होता है उस 4 मुंह वाले ड्रैगन से लड़ने के लिए। लेकिन वो ड्रैगन 4 मुंह वाले ड्रैगन के सामने ज्यादा देर नहीं रुक पाता। उसको 4 मुंह वाला ड्रैगन मार डालता है। अब हम देखते हैं मिलिट्री वाले एक प्लान बनाते हैं कि इन सबको मारने के लिए हमें एक मिसाइल छोड़नी पड़ेगी। 2 किलोमीटर में जो भी आएगा वो सब उड़ जाएगा। अब वो ड्रैगन इनके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है। ड्रैगन और गॉडजिला में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। गॉडजिला ड्रैगन का एक मुंह तोड़ देता है। फिर ये मिलिट्री वाले वो रॉकेट छोड़ते हैं जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन उस धमाके में गॉडजिला जख्मी हो जाता और ये ड्रैगन को कुछ नहीं होता। उस ड्रैगन की पावर और बढ़ जाती है और उसका टूटा हुआ मुंह भी आ जाता है। रेडिएशन बढ़ने की वजह से और क्रिएचर बाहर निकल जाते हैं। अब ये सब एमा देखकर घबरा रही थी, आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर। वहीं पर मैडसन एमा से गुस्सा हो जाती है। हमें जो मूवी में पहला क्रिएचर दिखाया था उसकी भी रेडिएशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब साइंटिस्ट को पता चलता वो ड्रैगन एलियन है, ना कि कोई क्रिएचर। अब जो पहला वाला क्रिएचर रेडिएशन भेज रहा था वो भी गॉडजिला को। फिर हम देखते हैं गॉडजिला भी रेडिएशन भेज रहा है। इससे ये पता लगता है कि गॉडजिला भी जिंदा है। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि गॉडजिला के पास जाएंगे हम लोग और उसको हम बहुत सारी रेडिएशन देंगे जिससे गॉडजिला में फिर से पावर आ जाएगी। फिर हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं, वो कहता है कि मैं रेडिएशन देने के लिए तैयार हूँ गॉडजिला को। अब वो साइंटिस्ट चला जाता है। फिर हम वो गॉडजिला को देखता है, उसको हाथ लगाता है और बोलता है फिर मिलेंगे मेरे दोस्त। और फिर यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हम गॉडजिला को देखते हैं, वो फुल्ली पावर में आ चुका था। दूसरी तरफ हम उस ड्रैगन को देखते हैं। मैडसन सभी टाइटन्स को शांत करना चाहती थी, इसलिए उसने एक फ्रीक्वेंसी को लाउड स्पीकर में कर दिया था। लेकिन उस ड्रैगन को पता चल जाता है। अब उस ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है, वो पूरी जगह जला देता है। मैडसन यहाँ पर बच जाती है। अब वो मैडसन को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है। वो ड्रैगन बहुत गुस्से में था, इसलिए वो गॉडजिला को इस बार छोड़ता नहीं है। तभी हम देखते हैं मूवी में पहला क्रिएचर तो दिखाया था वो आ जाता है। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है उस क्रिएचर से लड़ने के लिए।
लेकिन वो क्रेचर उसको मार डालता है। यहाँ पर हम मार्क को देखते हैं, वो अपनी फैमिली से मिल जाता है, सभी लोग सही सलामत थे। फिर हम उस ड्रैगन को देखते हैं, वो गॉडजिला को ऊपर ले जाकर नीचे फेंक देता है। गॉडजिला पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। तभी हम उस क्रेचर को देखते हैं, उसको लेकिन वो ड्रैगन मार देता है। उस क्रेचर ने अपनी जान इसलिए गंवाई क्योंकि गॉडजिला को पावर मिल सके। अब हम देखते हैं गॉडजिला बहुत ज्यादा पावर में आ चुका था। अब हम उस ड्रैगन को देखते हैं, वो एमा के पीछे लगा हुआ था क्योंकि वो मशीन एमा के पास थी जो टाइटन को शांत कर सके। लेकिन यह अफसोस की बात होती है, एमा को वो मार देता है। मैडसन इस बात से बहुत दुखी होती है, एमा को वो ड्रैगन मार ही देता है। अब हमारी दूसरी तरफ गॉडजिला को देखते हैं जिसमें असीम ताकत आ चुकी थी। एक बार फिर ड्रैगन और गॉडजिला में लड़ाई होती है, लेकिन इस बार गॉडजिला जीत जाता है। इस बार उस मॉन्स्टर को मार ही देता है। अब सभी टाइटन्स गॉडजिला के सामने झुक जाते हैं क्योंकि गॉडजिला वहाँ का किंग होता है अब, और गॉडजिला यही चाहता था। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती। तो आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी।